अब हम आइटम्स की विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप फाइंड करके देखेंगे तो 2 आइटम प्री बिल्ट आपके लिए डिफाइन किए हुए हैं, और 19 लीटर एम्प्टी ये ट्रेड आइटम के तौर पे डिफाइंड है, और 19 लीटर रीफिल आइटम है, तो ये आपकी फिनिश गुड के तौर पे यहाँ पे डिफाइंड है। आप देख रहे होंगे कि इसके साथ नॉन डिस्पोजेबल का चेक बॉक्स आ रहा है, जो कि डिटेल आपको दिखाऊंगा। तो मैं इस आइटम को एडिट करूंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे तो हमने फिनिश गुड 19 लीटर रीफिल, और मैं इसको प्राइस भी बता देता हूँ कि लेट्स से मेरी रीफिल की प्राइस नॉर्मल प्राइस 150 है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। उसके बाद हर कस्टमर की जो फर्स्ट इनवाइस में उसका रेट सेट करेंगे, तरसील सिस्टम, तरसील की मोबाइल ऐप वो रेट याद रखती है। हर कस्टमर का रेट सेपरेट उसकी लास्ट इनवाइस से उठ के आ रहा होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहती है, ये तरसील सिस्टम का एक यूनिक फीचर है। मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ सिस्टम को कि मेरे पास इस वक्त रीफिल का ओपनिंग स्टॉक जो पहले से बना पड़ा है क्या है, और उसकी कॉस्ट कितनी आई हुई है मुझे। तो इधर आइटम प्रोफाइल का सेक्शन जो है ये बेसिकली रेसिपी का सेक्शन है। यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल्स ये इस बॉक्स में जाके तो आइटम सेलेक्ट करके बता सकता हूँ अपने सिस्टम को कि फिनिश गुड में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट अभी उसमें सिर्फ ये बताया गया कि 19 लीटर एम्प्टी की एक क्वांटिटी एक रीफिल के साथ अटैच्ड है, और ये नॉन डिस्पोजेबल सेलेक्ट करके हमने सिस्टम को बताया कि ये वो आइटम है जो इस रिफिल के साथ वापस आनी या शिफ्ट भी इसके साथ होनी है, और नॉन डिस्पोजेबल है, ये डिस्पोज नहीं होगी बल्कि ये वापस आएगी। तो इसकी बेस पे हम कस्टमर के पास और आपके पास जो एम्प्टी का स्टॉक है उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन को मेंटेन कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको किया। लेट्स से कि मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और आपकी सहूलत के लिए मैं अब आपको कुछ और आइटम्स भी बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रॉ मटेरियल 3 टाइप के आइटम्स तहसील सिस्टम में डिफाइन हो रहे हैं। फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, और ट्रेड आइटम्स है। तो मैं कहता हूँ कि रॉ मटेरियल है और मेरी आइटम का नाम है कैप 19 लीटर, और इसकी परचेज प्राइस लेट से मैं कहता हूँ कि ये मुझे 6 रुपए 50 पैसे का मिलता है, और मैं इसको कहता हूँ कि 5,000 मेरे पास ये कैप्स ऑलरेडी पड़े हैं, और ये 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से मैंने, और मैंने ये रॉ मटेरियल की जो आइटम है इसको मैंने सेव कर दिया। और अब मैं फाइंड करके एक दफा दोबारा जाता हूँ। फिनिश गुड जो हमारी थी 19 लीटर रीफिल, इसको मैं एडिट करूंगा, और एडिट करके मैं यहाँ पे इसको कहूंगा कि ये इसके साथ कैप 19 लीटर भी एक ही क्वांटिटी में 1 क्वांटिटी, हर रिफिल के साथ एक कैप आपकी लग रही है। इसी तरह आप नेक सील की आइटम बना सकते हैं, नेक सील को भी इसकी रेसिपी ऐड कर सकते हैं। और अगर बहुत कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने मिनरल्स की कैलकुलेशन भी हमारी रेसिपी में डाली, तो ये रेसिपी में जो चीजें डालनी होती हैं इनका मेन पर्पज ये होता है कि जब आप प्रोडक्शन मॉड्यूल को यूज करते हुए रोजाना की बेस पे अपनी की प्रोडक्शन डालेंगे, तो तरसील सिस्टम आपकी रेसिपी के मुताबिक वो जो रॉ मटेरियल जो कि उसकी रेसिपी के अंदर एडेड है उनको बाय डिफॉल्ट लेस कर देगा सिस्टम से, यानी कि वो स्टॉक लेस, और आपकी ट्रैकिंग भी रहेगी कि कौन सा स्टॉक किस प्रोडक्शन में यूज